अहमदाबाद से गुरुवार को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई है। हाँ बिल्कुल। एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। जी। हमारे पास इस हादसे से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ मानवीय कहानियां हैं और इसके बड़े असर पर भी जानकारी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब को मिलाकर समझें कि असल में हुआ क्या। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। ये विमान देखिए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन VTANB। अच्छा। ये गुरुवार 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:39 बजे अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ा था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही पलों में, कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि सिर्फ 32 सेकंड के अंदर। बस 32 सेकंड? हाँ, इतनी जल्दी ये मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत पर गिर गया। और ये भी पता चला है कि पायलट ने मेडे कॉल यानी इमरजेंसी सिग्नल वो भी दिया था। ओह, और ये हादसा कितना भयानक था, आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। विमान में 242 लोग थे, यात्री, क्रू, पायलट सब मिलाकर। जी। और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A पर थे शायद। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक। और इतना ही नहीं, जहां विमान गिरा उस हॉस्टल में जमीन पर भी 5 लोगों की मौत हो गई। हे भगवान, त्रासदी का स्तर बहुत बड़ा था। विमान में भी अलग अलग देशों के लोग थे, भारतीय तो थे ही सबसे ज्यादा, करीब 169। हाँ, 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। कुछ पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। और देखिए, हर आंकड़े के पीछे ना एक कहानी है। जैसे वो राजस्थान का डॉक्टर परिवार, डॉक्टर कोमी व्यास और डॉक्टर प्रतीक जोशी। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। वो अपने 3 छोटे बच्चों के साथ, 2 जुड़वा बेटे थे 5 साल के और एक 8 साल की बेटी। वो लंदन जा रहे थे शायद वहां बसने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने। ओह। और उनकी एक आखिरी सेल्फी भी सामने आई है, जो उन्होंने शायद विमान में ही ली थी। सब मुस्कुरा रहे हैं और अब वो तस्वीर एक दर्दनाक याद बन गई है। ये दिखाता है कि कैसे पल भर में सब कुछ बदल जाता है। सच में। और जो इकलौते बच्चे हैं विश्वास रमेश, उनकी कहानी भी, उनके भाई अजय भी उनके साथ थे जिनकी मौत हो गई। हाँ, उन्होंने जो बताया है वो बहुत भयावह है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही एक तेज झटका लगा और फिर जब उन्हें होश आया तो चारों तरफ बस मलबा ही मलबा था। सोचकर ही डर लगता है। अच्छा, हादसे के बाद फिर क्या हुआ, एयरपोर्ट वगैरह? हाँ, फौरन अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन शाम करीब 4 बजे के आसपास उसे दोबारा खोल दिया गया। ओके। और जाहिर है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सबने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोग और जो बचाव दल थे, उन्होंने वाकई बहुत तेजी और हिम्मत से काम किया। और ब्लैक बॉक्स, उसका कुछ पता चला? अभी उसकी तलाश जारी है। वो मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आखिर उस वक्त कॉकपिट में क्या हुआ था, तकनीकी गड़बड़ी क्या थी। और ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला ऐसा बड़ा घातक हादसा है ना? जी हाँ, ये पहला फेटल क्रैश है 777 का। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक तो काफी अच्छा माना जाता था। हाँ, लेकिन बोइंग के लिए मुश्किल वक्त है। पहले 737 मैक्स वाले हादसे और फिर वो विसल ब्लोअर के आरोप। अब ये कहीं ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा तो नहीं? ये सवाल तो उठेगा ही। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और अगर एयर इंडिया की बात करें तो टाटा के हाथ में आने के बाद भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, पर ये तो खैर बहुत ही ज्यादा गंभीर है। सही है। तो शुरुआती जांच में कुछ सामने आया है, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ? हाँ, एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिखा है कि विमान को टेक ऑफ के बाद ऊंचाई हासिल करने में मुश्किल हो रही थी। वो स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए। अच्छा। तो एक्सपर्ट्स का जो शुरुआती अंदाजा है वो ये कि शायद इंजन की पावर, थ्रस्ट, या फिर विमान को ऊपर उठाने वाली लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो, पर ये अभी सिर्फ अनुमान है। असली वजह तो DGCA की जांच के बाद ही पता चलेगी, और उसमें तो वक्त लगेगा। हाँ, महीनों लग सकते हैं। वो मलबे की जांच करेंगे, ब्लैक बॉक्स डेटा देखेंगे, तब जाके पूरी तस्वीर साफ होगी। इंजन फेलियर, कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत या कोई और वजह, सब कुछ देखना होगा। बिल्कुल। लेकिन इस हादसे का असर तो अभी से दिखना शुरू हो गया होगा। हाँ, जाहिर है। एक तो बोइंग के शेयर्स पर असर पड़ा है, उनमें गिरावट आई है। अच्छा। दूसरा वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, जिसके तहत एयरलाइन को मुआवजा देना पड़ता है, हर यात्री के लिए करीब 1.8 करोड़ रुपए तक का। ये एक बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी है। हाँ, काफी बड़ी रकम है ये। और भारत का जो नया एविएशन कानून है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024,
उसके लिए भी एक तरह की परीक्षा है। बिल्कुल, ये हादसा इस बहस को और तेज करेगा कि विकास और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या सुरक्षा मानक उस गति से तालमेल बिठा पा रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और एक और बात जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खो दिया और उन बचाव कर्मियों पर भी जो उस भयानक मंजर के गवाह बने। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। उन्हें लंबे समय तक सपोर्ट की जरूरत होगी। निश्चित तौर पर ये वाकई एक बहुत दुखद अचानक हुआ हादसा है जिसने कई जिंदगियों को, कई परिवारों को बिखेर दिया। जांच चल रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कारण पता चलें ताकि भविष्य में ऐसा न हो। हाँ, तकनीकी जांच तो अपनी जगह जरूरी है ही, लेकिन ये हादसा और वो एक परिवार की सेल्फी वाली बात, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी यात्राएं, हमारी उम्मीदें, नई शुरुआतें, ये सब कितनी नाजुक होती हैं, है ना? सही कहा। जीवन की अनिश्चितता शायद इसका सबसे बड़ा सच